वेलकम टू अरावली इंस्टीट्यूट निम्नसारम बाई सर निशा। आपको बीएससी पार्ट 3 क्लास में हम फर्स्ट पेपर पढ़ाएंगे। पहले इसका हम सिलेबस देख लेते हैं, जिसमें फर्स्ट पेपर है आपका पेपर फर्स्ट है अलजेब्रा, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा। सेकंड पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, एंड थर्ड पेपर थर्ड डायनेमिक्स या मैथमेटिक्स भी कह सकते हैं। पेपर फर्स्ट अलजेब्रा, पेपर सेकंड कॉम्प्लेक्स एनालिसिस एंड पेपर थर्ड डायनेमिक्स। हम शुरुआत कर रहे हैं अलजेब्रा से, जिसमें फर्स्ट यूनिट फर्स्ट जिसका सिलेबस है अलजेब्रा। सिलेबस फर्स्ट यूनिट से स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट फर्स्ट में देखिए आपको क्या है और किस तरीके से एग्जाम में जाता है पैटर्न। फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट। फर्स्ट पार्ट में आपके क्या क्या आएगा? ग्रुप अबेलियन ग्रुप एंड परमुटेशन। ग्रुप ये आपके फर्स्ट पार्ट वाइज आएगा। एंड सेकंड पार्ट में क्या आएगा और इसके साथ में सब ग्रुप। सेकंड पार्ट में देखिए इसमें आएगा आपके सब ग्रुप एंड परमुटेशन ग्रुप। फर्स्ट ग्रुप अबेलियन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप एंड सब ग्रुप बाय द वे कभी कभी आ जाता है इसके सामने, अदरवाइज ग्रुप अबेलियन ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप से आता है। सेकंड पार्ट है सब ग्रुप परमुटेशन ग्रुप। क्वेश्चन किस तरीके से आता है ये देखिएगा। पैटर्न क्वेश्चन का जैसे आपको फर्स्ट यूनिट में फर्स्ट क्वेश्चन इसका फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, ये दोनों आएंगे हमारे फर्स्ट पार्ट। ग्रुप अबेलियन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप एंड सब। इसमें से आएगा सेकंड क्वेश्चन ग्रुप सब ग्रुप और परमुटेशन ग्रुप। सेकंड क्वेश्चन ए पार्ट एंड सेकंड पार्ट। आपको करना क्या होगा, या तो आपको फर्स्ट पार्ट करना होगा या सेकंड पार्ट, जिसमें आपके बीच में लिखा होगा और या अथवा। हम फर्स्ट पार्ट पढ़ेंगे ग्रुप अबेलियन ग्रुप, परमुटेशन ग्रुप एंड सब ग्रुप, क्योंकि हमें सब ग्रुप पढ़ने के लिए ग्रुप की थ्योरी साथ साथ चाहिए, इसका भी बेसिक नॉलेज चाहिए। हम सब ग्रुप से स्टार्ट करते हैं। अब देखिए ग्रुप फर्स्ट हेडिंग है आपकी ग्रुप। अब देखिए ग्रुप किसे कहेंगे हम। ग्रुप पढ़ने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेट किसे कहते हैं। ग्रुप की डेफिनेशन पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि सेट। अब सेट जैसे बहुत सारी चीजों का कलेक्शन होता है कुछ भी, लेकिन वो एक वर्ड डिफाइन होता है, तो हमें क्या कहना पड़ेगा, एक कलेक्शन ऑफ वर्ड डिफाइंड एलिमेंट्स। A collection of well-defined elements is known as set या is called as set या समुच्चय, जिसे हम हिंदी में कहते हैं समुच्चय या सेट। वेल डिफाइंड का मतलब क्या होगा, सुपरिभाषित, जिसको हम परिभाषित कर सकते हैं, वही उनका ही कलेक्शन क्या होगा, एक सेट कहलाएगा। ये नहीं कि हमने कुछ चीजों को इकट्ठा कर दिया और हम उसे सेट करें, नहीं, एक उसकी परिभाषा होनी चाहिए कि जैसे किसी टोकरी में सेब है तो उस टोकरी में सिर्फ सेब ही है, या फिर उसमें सेब के अलावा अगर अदर फ्रूट्स भी हैं तो हम उनको ये कह सकते हैं कि ये फ्रूट्स की टोकरी है, यानी कि उसको हम डिफाइन कर सकते हैं कि ये फ्रूट्स की टोकरी है, इस तरीके से। अब सेट के बारे में देखिए, ग्रुप किसे कहेंगे। ग्रुप को डिफाइन करने के लिए देखिए हम
एसोसिएटिव या साथ सभी। तीसरी प्रॉपर्टी देखिए, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट या हम क्या कह सकते हैं, तत्समक अवयव, तत्समक अवयव का अस्तित्व, तत्समक अवयव का अस्तित्व, हिंदी में इस तरीके से बोलेंगे। एंड फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए, फोर्थ प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। अब हमें इनकी डेफिनेशन भी चाहिए कि क्लोजर किसे कहते हैं, एसोसिएटिव किसे कहते हैं, एंड आइडेंटिटी किसे कहेंगे, और इनवर्स। एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट मतलब प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व। अब हम इनकी डेफिनेशन देखेंगे। डेफिनेशन देखिए, फर्स्ट डेफिनेशन हम क्लोजर की, सेकंड एसोसिएटिव की, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। क्लोजर देखिए, समृद्ध का हमें डेफिनेशन से ही पता चलता है, नाम से ही पता चलता है कि हम समृद्ध किसे कहेंगे, जो एक जैसे दिखाई दे रहे हो। क्लोजर में देखिए, क्लोजर प्रॉपर्टी let G be a set। मान लेते हैं कि G क्या है, एक समुच्चय, एंड स्टार be any binary operation, and star be any binary operation। अब आप ये कहेंगे कि स्टार को बाइनरी ऑपरेशन कैसे देंगे। अब हमने स्टार को इस तरीके से डिफाइन किया है कि स्टार की जगह क्या आ सकता है, डॉट प्लस प्रॉपर्टी, मल्टीप्लिकेशन एंड कोई भी अदर प्रॉपर्टी उस आ सकती है जिसे हम स्टार से शो कर रहे हैं। जिस तरीके से क्वेश्चन आएगा हम उसे उसी तरीके से एक्सप्लेन कर देंगे। अब देखिए बाइनरी ऑपरेशन या द्विघात संक्रिया, इसे हम इस तरीके से। अब क्लोजर किसे कहेंगे कि फॉर ऑल एलिमेंट्स A बिलोंग्स टू G। इस साइन को हम किससे शो करेंगे, फॉर ऑल या प्रत्येक एलिमेंट के लिए, फॉर ऑल A बिलोंग्स टू G के लिए सच दैट, किस प्रकार से होगा, इस प्रकार होगा कि A स्टार A ऑल्सो बिलोंग्स टू G। अगर हम उनके बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाते हैं तब भी वो एलिमेंट A एलिमेंट और फिर दोबारा हमने जो एलिमेंट लिया वो भी क्या होगा, A ही होगा। दोनों के बीच में बाइनरी ऑपरेशन लगाने के बाद में जो हमारे पास में रिजल्ट आता है वो रिजल्ट किसमें बिलोंग करेगा, ग्रुप G में ही बिलोंग करेगा। अगर इस तरीके से हम शो कर देते हैं तो उसको हम क्या कहेंगे, क्लोजर प्रॉपर्टी। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास में क्या है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी या हम इसे हिंदी में क्या कहेंगे, सहचरी गुणधर्म। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा, हमें तीन एलिमेंट लेने पड़ेंगे, फॉर ऑल A, B, C बिलोंग्स टू G। तीन एलिमेंट चाहिए, A, B, C, G। एक बात ध्यान रहे, जो हम प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं वो प्रॉपर्टी प्रत्येक एलिमेंट के लिए होगी, फॉर ऑल A, B, C तीनों के लिए ही होगी, तीनों नहीं। इस प्रकार से हम जोड़ा बनाएंगे तीन दिन, एसोसिएटिव के लिए तीन का जोड़ा, क्लोजर के लिए हमें एक ही एलिमेंट चाहिएगा। आप देखिए फॉर ऑल एलिमेंट्स, नहीं कि सिर्फ एक ही जोड़े के लिए, हमें फॉर ऑल एलिमेंट्स के लिए A, B, C बिलोंग्स टू G होगा। किस प्रकार से, सच दैट A स्टार B स्टार C, यहाँ ब्रैकेट आ जाएगा, इज इक्वल टू A स्टार B स्टार C। इसका मीनिंग क्या हो रहा है यहाँ पे कि अगर हम B
आइडेंटिटी एलिमेंट। अब एग्जिस्टेंस आइडेंटिटी मतलब कि आइडेंटिटी तत्सम अवयव का अस्तित्व। एक तो हमने कभी कभी पढ़ा होगा कि आइडेंटिटी एलिमेंट कभी कभी की गुणा के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है हमारे पास में, गुणा के लिए 1 होती है। हम किसी भी संख्या को अगर 1 से गुणा करते हैं तो वही संख्या आती है, या फिर हम प्लस यानी कि योग या जो आप जोड़ कहते हैं उसके लिए जो तत्समक अवयव आएगा वो क्या होगा हमेशा 0, यानी कि हमने 2 में 0 जोड़ा तो हमेशा क्या आता है 2 ही आता है। और गुणा के लिए या मल्टीप्लिकेशन के लिए जैसे 1 को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं जिससे 3 से किया हमेशा क्या आएगा 3 है। उसी तरीके से हम इसे डिफाइन करेंगे ये एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी है। अब इसके डेफिनेशन कैसे लिखेंगे हम, देयर एग्जिस्ट, इस साइन क्या कहते हैं हम देयर एग्जिस्ट, यानी इसका मीनिंग क्या होगा, देयर एग्जिस्ट का मतलब होता है कम से कम एक एलिमेंट, कि कम से कम एक एलिमेंट तो ऐसा उपस्थित होना चाहिए। और वो एलिमेंट क्या, देखो कहां से स्टार्ट हो रहा है आइडेंटिटी, इसे हम हमेशा ही क्या लेंगे ई, क्या लेते हैं ई, कि देयर एग्जिस्ट कम से कम एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी। और ये आइडेंटिटी एलिमेंट भी किसमें होगा, जी में ही होगा। और आइडेंटिटी एलिमेंट जी में ही होगा किसके लिए, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू जी के लिए। देयर एग्जिस्ट कम से कम एक एलिमेंट ई बिलोंग्स टू जी, कॉमा फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू जी के लिए कम, ये इस प्रकार से होगा सच दैट, किस तरीके से होगा ए स्टार ई। अब देखिए यहाँ पे बाइनरी ऑपरेशन को भी हमें ध्यान में रखना है, हम पूरी जो डेफिनेशन लिख रहे हैं अब जो भी क्वेश्चन अपने पास में कि बाइनरी ऑपरेशन को अपने पास में देखिए मल्टीप्लिकेशन, हम एक ई प्रॉपर्टी को तो शो कर रहे हैं किससे मल्टीप्लिकेशन, फिर नेक्स्ट हमने क्या कर दिया वहीं पे हमने प्लस लगा दिया। नहीं, जो भी ऑपरेशन अपने को बाइनरी ऑपरेशन दे रखा है हमें वही काम में लेना। यहाँ पे अगर मल्टीप्लाई है तो मल्टीप्लाई, प्लस है तो प्लस काम में लेना। यहाँ पे हम किसी काम में ले रहे हैं स्टार, जैसे अपने पास में डेफिनेशन है एग्जाम में कि डिफाइन द ग्रुप, तो हम जैसे भी ग्रुप को डिफाइन करें हमने जो शुरू में ली है बाइनरी ऑपरेशन वही काम में लेना है शुरू तक एंड तक, कि स्टार है यहाँ पे हमने एसोसिएटिव स्टार काम में लिया है और क्लोजर भी स्टार काम में लिया है, तो वही किसमें आएगा एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट में काम में। ए स्टार ई इक्वल टू क्या आना चाहिए, आइडेंटिटी का मतलब क्या, हम कि उसका बाइनरी ऑपरेशन किसी भी एलिमेंट के साथ करवा रहे हैं तो वही एलिमेंट यानी कि ए आ जाए। अब देखो ये किस साइड में है, राइट हैंड साइड में। अगर हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करें, लेफ्ट हैंड साइड में भी मल्टीप्लाई करें आइडेंटिटी को, तो भी क्या होना चाहिए, वही एलिमेंट उपस्थित होना चाहिए। ये क्या होगा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। ये वाली प्रॉपर्टी वैलिड हो, हमें इसे समझना बहुत ही जरूरी होता है कि आइडेंटिटी तो हमें निकालनी आनी चाहिए, ये बेसिक प्रॉपर्टी है। ये आइडेंटिटी एलिमेंट और इनवर्स एलिमेंट ऐसे प्रॉपर्टी है जो मैथ्स वालों के साथ में हमेशा ही चलने वाले हैं, मरेंगे तो आइडेंटिटी और इनवर्स के साथ, जिएंगे तो आइडेंटिटी और इनवर्स के साथ, इस तरीके की प्रॉपर्टी। अब देखिए इनवर्स एलिमेंट प्रतिलोम अवयव का अस्तित्व, इसे हम कैसे डिफाइन करेंगे, एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट। इनवर्स का मतलब क्या होगा, उसका उल्टा। गुणा के लिए क्या होगा, वो फ्रैक्शन टाइप में होगी, और योग के लिए क्या होगा प्लस माइनस। अगर माइनस में है कोई एलिमेंट तो उसके लिए प्लस में इनवर्स होगा और प्लस में तो उसके लिए माइनस में होगा। लेकिन हम इसे यहाँ कैसे डिफाइन करेंगे, क्योंकि हम तो यहाँ पे प्लस माइनस नहीं ले रहे, अभी हम बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रहे हैं, स्टार ले रहे हैं। तो देखिए इसके लिए हम क्या करेंगे कि फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू जी, फॉर ऑल एलिमेंट्स ए बिलोंग्स टू जी के लिए कम से कम देयर एग्जिस्ट ए डैश बिलोंग्स टू जी, कम से कम एक ए डैश बिलोंग्स टू जी। इस प्रकार से होगा कि सच दैट ए स्टार ए डैश। अब प्रतिलोम को देखो मल्टीप्लाई करेंगे हम, जैसे ए को हमने मल्टीप्लाई कर दिया 1 अपॉन ए, तो हमारे पास में क्या आएगा 1 आएगा। 1 क्या है मल्टीप्लाई करेंगे आइडेंटिटी, तो यहाँ पर भी क्या आना चाहिए बराबर में आइडेंटिटी ही आना चाहिए। हाँ ये क्या है राइट हैंड साइड में है, अब हम इसे लेफ्ट हैंड साइड में भी इसी तरीके से शो करेंगे, कैसे कि ए डैश स्टार ए डैश
नेचुरल नंबर को किस से करेंगे 1 2 3 एंड सो ऑन। एंड कॉम्प्लेक्स नंबर किस तरीके के होंगे a प्लस आयोटा बी टाइप में। यहाँ पर a को b किसमें बिलोंग करते हैं रियल, जहाँ पे फॉर और a b किसमें बिलोंग करते हैं ये रियल नंबर है r। अच्छा रियल नंबर r और इंटीजर z इनमें क्या डिफरेंस होगा, दोनों ही सेम दिख रहे हैं, तो इनमें डिफरेंस देखो क्या है। रियल नंबर r में रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर, रेशनल नंबर मान लेते q है और इरेशनल नंबर मान लेते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ q। ये मान लो रेशनल और इरेशनल नंबर क्या होते हैं जिनको हम फ्रैक्शन में डिफाइन कर सकते हैं, यानी a upon b में डिफाइन कर सकते हैं, जहां पर b इज नॉट इक्वल टू 0, ऑलवेज b इज नॉट इक्वल टू 0 होता है। एंड b क्या होता है इरेशनल नंबर जिनको हम फ्रैक्शन यानी a upon b टाइप में हम डिफाइन नहीं कर सकते, ये आप सभी को पता होता है। तो इन रियल नंबर में क्या होता है कि भी दो एलिमेंट जैसे हमने 0 और 1 ले लिया, 0 और 1 के बीच में क्या होगा इनफाइनाइट एलिमेंट्स होंगे, रेशनल नंबर भी होंगे और इरेशनल नंबर भी होंगे। रेशनल नंबर भी कैसे होंगे वही 0 है, हमने 1/5 से स्टार्ट किया 1/5 1/6 एंड सो ये चलते ही रहेंगे। 0 और 1 के बीच में कितने भी आ सकते हैं। इरेशनल नंबर कैसे होंगे आपके पास होंगे इरेशनल नंबर देखिए जैसे e है, e की वैल्यू क्या होती है 2 और 3 के बीच में, चलो हम ये भी लेते हैं। लेकिन दो एलिमेंट्स 0 और 1 इनके बीच में कितनी संख्याएं होंगी इनफाइनाइट संख्याएं होंगी, लेकिन इंटीजर्स में ऐसा नहीं होगा। इंटीजर में क्या होगा कि किन्हीं भी दो एलिमेंट के बीच में एक भी एलिमेंट नहीं होगा, डायरेक्ट 0 से कम, यही होगा। अब देखिए हम इसे रेजिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट से शुरू करते हैं। फॉर एग्जांपल देखिए हमने पहला एग्जांपल ले लिया सेट, कैसा लिया हमने g की जगह हमने क्या ले लिया ग्रुप, g की जगह क्या लिया हमने सेट, g की जगह इंटीजर z। बाइनरी ऑपरेशन हम क्या ले लेते हैं, यहाँ पे हमने मल्टीप्लिकेशन ले लिया डॉट, हमने एक सेट क्या लिया है इंटीजर z एंड बाइनरी ऑपरेशन हमने डॉट लिया। ठीक इस तरीके से ग्रुप वर्ड बनाते हैं हमने। अब देखिए इस सेट में हम पहला क्या डिफाइन करते हैं क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी में आप दो एक एलिमेंट लीजिए, हमने क्या बताया था कि एक एलिमेंट a जो किसमें बिलोंग करता है g में, प्रॉपर्टी क्या होगी सच दैट इस प्रकार से a स्टार a आल्सो किसमें बिलोंग करेगी g में ही। हमने दो एलिमेंट जैसे हमने इंटीजर में ले लिया, अब देखो कोई फेवरेट नंबर ले लीजिए अपना, जैसे मैंने 5 ले लिया, a को क्या ले लिया 5 किसमें बिलोंग कर रहा है इंटीजर्स z में, इंटीजर z में बिलोंग कर रहा है। यहाँ पे पाई ऑपरेशन क्या है डॉट, सब दैट किस प्रकार से 5 into 5 25 किसमें बिलोंग कर रहा है z। चलो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो गई। सेकंड प्रॉपर्टी देखिए एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में क्या होगा अपने पास में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी में तीन एलिमेंट ले लीजिए 2 3 एंड 4, मल्टीप्लाई कीजिए इनको 2.3.4, 2 into 3 6 एंड 6 into 4 कितना हो जाएगा 24 हो गया। इसी तरीके से दूसरा देखिए सेट हमने क्या राइट हैंड साइड में ले लिया 2 3 4, यहाँ पे ब्रैकेट है 2.3.4, इस साइड में हो गया 2 डॉट ब्रैकेट क्या होगा 3 और 4 पे आ जाएगा 3.4, मल्टीप्लाई कीजिए हमने 2 into 3 सॉरी 3 into 4 क्या हो जाएगा 12 एंड 12 into 2 कितना होगा यहाँ पर भी 2 into 12, ये भी कितना होगा 22। अच्छा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव कर दी किसके लिए इंटीजर्स के लिए। एंड नेक्स्ट देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट किसके लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए हमें इंटीजर्स के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। अब हमने एलिमेंट ले लिया 3 बिलोंग्स टू z, इसके लिए ऐसा कौन सा एलिमेंट होगा जिसे हम 3 से मल्टीप्लाई करें, डॉट अपने पास में मल्टीप्लाई करें तो वही एलिमेंट आ जाएगा 3 यानी डॉट e इक्वल टू 3 है। हम 1 e की से क्या ले सकते हैं 1, तो 1 क्या हो गया इंटीजर्स के लिए 1 इक्वल टू आइडेंटिटी, 1 इज आइडेंटिटी एलिमेंट फॉर इंटीजर्स। अब फोर्थ प्रॉपर्टी
इस तरीके से होंगे, 0 से डायरेक्ट 1, 1 से डायरेक्ट 2, 2 से डायरेक्ट 3 एंड सो इसी तरीके से। तो 1/9 कहाँ से इंटीजर में बिलोंग करेगा, नहीं बिलोंग करेगा, तो हम इसे क्या कर देंगे, ही इज नॉट बिलोंग्स टू इंटीजर z। तो अब हम ये सभी प्रॉपर्टी से क्या कर सकते हैं, ग्रुप को प्रूफ करने के लिए हमारे पास में अपना जो टॉपिक था ग्रुप, उसे प्रूफ करने के लिए हमारे पास में कितनी प्रॉपर्टी होनी चाहिए, 4 प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और उन 4 प्रॉपर्टी में से 3 तो ये सेट, कौन सा सेट लिया हमने, सेट लिया है इंटीजर बाइनरी ऑपरेशन डॉट। ये सेट 3 प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, लेकिन अपनी जो 4th प्रॉपर्टी है एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, वो प्रॉपर्टी संतुष्ट नहीं कर रहा है, सेटिस्फाई नहीं कर रहा है। तो हम क्या कह सकते हैं कि z डॉट इज नॉट ए ग्रुप। हम क्या कह सकते हैं कि इंटीजर z डॉट इज नॉट ए ग्रुप। अब देखो हर चीज प्रूफ कर देता है कि ग्रुप, तो जैसे हमने प्रूफ कर दिया रियल नंबर r डॉट को हमने ग्रुप प्रूफ कर दिया, इजी हो जाएगा। लेकिन इस तरीके के ग्रुप भी प्रूफ करना आना चाहिए कि ये इस तरीके के सेट की ये ग्रुप है या नहीं है। नेक्स्ट देखिए अपना टॉपिक क्या है, ग्रुप के बाद हम पढ़ते हैं अबेलियन ग्रुप। ग्रुप के बाद क्या, तो हम लोग क्या पढ़ेंगे, अबेलियन ग्रुप। अबेलियन ग्रुप में कुछ नहीं, ग्रुप लगा हुआ है आगे अबेलियन के, अबेलियन ग्रुप। तो देखिए अबेलियन लगा हुआ है इसमें, ग्रुप का मतलब 4 प्रॉपर्टी तो ऑलरेडी होगी इसमें। 4 प्रॉपर्टी कौन सी, फर्स्ट तो क्लोजर, ग्रुप लिखा हुआ है इसका मतलब 4 प्रॉपर्टी तो होगी, क्लोजर है। सेकंड एसोसिएटिव यानी कि सहसही, क्लोजर मतलब संग्रह। थर्ड प्रॉपर्टी एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट, थर्ड क्या होगी, एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी एलिमेंट। एंड फोर्थ एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स एलिमेंट, अपने पास में इनवर्स किया गया, ठीक है। तो अब ग्रुप और अबेलियन ग्रुप में क्या डिफरेंस है, एक ही डिफरेंस होगा, इसमें 5 प्रॉपर्टी और जुड़ जाएगी। 5 प्रॉपर्टी कौन सी जुड़ेगी, 5 प्रॉपर्टी जुड़ेगी कम्यूटेटिव का मतलब हो गया क्रम विनिमय, जिसको हम क्रम चेंज कर सके, क्रम का विनिमय, यानी कि हमने क्रम चेंज कर दिया, ए की जगह बी की जगह बी लिख दिया। 5th प्रॉपर्टी कौन सी आ गई अपने पास में, कम्यूटेटिव। 5th प्रॉपर्टी कौन सी है, कम्यूटेटिव, यानी कि इस हिंदी में क्या बोल सकते हैं, क्रम विनिमय, जिसका हम क्रम चेंज कर सकते हैं, क्रम विनिमय। अच्छा, कम्यूटेटिव को हम अलजेब्रिक डेफिनेशन में कैसे डिफाइन करेंगे, हम करेंगे कि फॉर ऑल, हमें पता है हम अगर एक सेट में अगर हम कोई प्रॉपर्टी प्रूफ कर रहे हैं तो उस सेट के सभी एलिमेंट नहीं होनी चाहिए। अगर किसी एक एलिमेंट के लिए वो प्रूफ नहीं होता है तो दिस इज नॉट अबेलियन ग्रुप एंड नॉट ग्रुप, ठीक। फॉर ऑल एलिमेंट ए बिलोंग्स टू जी, आपको ये चीज जरूरी याद रखनी चाहिए कि फॉर ऑल किसके लिए आता है, देयर एग्जिस्ट किसके लिए। कभी-कभी क्या करते हैं बच्चे, देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल लगा दिया, फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट, पूरी डेफिनेशन सही लिखते फिर भी क्या करते हैं, नंबर नहीं। तो यही प्रॉब्लम है कि फॉर ऑल की जगह देयर एग्जिस्ट की जगह फॉर ऑल। हम क्या करेंगे यहाँ फॉर ऑल सभी एलिमेंट, और वो भी किस तरीके से, हमें एक जोड़े के रूप में, किससे, ऑर्डर पेयर किसी होंगे, एक होगा 2 एलिमेंट हो जाएंगे। ऑर्डर पेयर के लिए हमें क्या 2 सेट चाहिए होंगे, लेकिन यहाँ देखिए 2 एलिमेंट किस तरीके, ए बी, 2 एलिमेंट, और वो दोनों ही एलिमेंट किसके होने चाहिए, जी के। इस तरीके के हमने एक सेट बनाया, इस प्रकार के ये 2 का जोड़ा बनाया, और वो प्रत्येक जोड़ी के लिए जी में सच किस प्रकार से होना चाहिए, सच दैट ए। अब हमने यहाँ बाइनरी ऑपरेशन क्या ले रखा है, अगर आपको ऐसा लगता है हम तो इस टाइप का नहीं, बाइनरी ऑपरेशन वो लेंगे, हम डिजाइन चेंज करने कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। आप करेंगे हमें तो डॉट लेना, डॉट ले लीजिए, आप करेंगे स्टार लेना, स्टार लेकिन सभी के एक ही बाइनरी ऑपरेशन शुरू कीजिए आप। हम शुरू से स्टार ले रहे हैं, हम स्टार ले, ए स्टार बी, ए स्टार बी क्या होना चाहिए, क्रम परिवर्तन कर दो, लेफ्ट का राइट, राइट का लेफ्ट कर दो, बी स्टार ए, और ये 2 रिजल्ट आपको चाहिए होना चाहिए। इसको क्या कहेंगे हम, कम्यूटेटिव। अब देखिए हमने जो इंटीजर था, इंटीजर तो ग्रुप ही नहीं था,
भी एग्जाम्पल बताइए, जैसे हम जैसे रियल नंबर ही ले लेते हैं। अब देखिए रियल नंबर तो चारों प्रॉपर्टी को शो करेगा, क्योंकि हमें पता है कि उसमें रेशनल और इरेशनल नंबर दोनों ही आते हैं, दोनों ही आएंगे। हमने रियल नंबर सेट लिया आर कॉमा, अच्छा स्टार लेना है, प्लस लेना है, जो भी लेना हो इसमें ले सकते हैं। चलो हम इंटीजर्स के लिए इंटीजर, अच्छा हमने जो इंटीजर सेट लिया था वो बाइनरी ऑपरेशन कौन सा था, डॉट के लिए ग्रुप नहीं था। क्या हमने ये प्रूफ किया कि वो जो हम प्लस लेंगे योग संक्रिया लेंगे तो क्या वो होगा, देखते हैं अभी एक बार। हम रियल नंबर सेट के लिए देख लेते हैं, हमने इसमें ले लिया प्लस, और ऑब्वियसली इसके लिए क्या होगा, अबेलियन ग्रुप होगा, क्योंकि हम जैसे क्लोजर प्रॉपर्टी के लिए 1 + 1 किया, सेम एलिमेंट 2 आ गया, 2 बिलोंग्स टू। और सेकंड प्रॉपर्टी क्या है अपने पास में, एसोसिएटिव है। 3 एलिमेंट ले लीजिए, हमने 1 2 3 ले लिए, दोनों ही कितना आएगा 6, 1 + 2 3 एंड ये 2 + 3 5 एंड 5 + 1 इक्वल टू किसके होगा 1 + 2 + 3। एसोसिएटिव हो जाएगा, ऑल्सो किसमें बिलोंग कर रहा है, आर में बिलोंग कर रहा है। आइडेंटिटी एलिमेंट दिया है, अच्छा प्लस के लिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होगा, ये बात कहना है कि हमें आइडेंटिटी की तरह प्लस के लिए आप किसी भी संख्या में 0 जोड़ोगे हमेशा क्या आएगी, वही संख्या है। तो 3 थर्ड क्या करेंगे, हमने 3 ही कर दिया, 0 इक्वल टू क्या होगा 3 आएगा। अब चलो इसको आप क्या लेफ्ट साइड में ले आओ तो भी क्या होगा, ये होगा 0 + 3, ठीक है। थर्ड प्रॉपर्टी भी अपने पास में प्रूफ हो गई। फोर्थ प्रॉपर्टी देखिए इनवर्स। अच्छा इनवर्स के लिए आइडेंटिटी हमारे पास कैसे आना चाहिए, a स्टार a डैश इक्वल टू e आना चाहिए इनवर्स, ठीक है। a की जगह क्या ले रहे हैं 3 ले रहे हैं, बाइनरी ऑपरेशन के लिए क्या ले रहे हैं प्लस ले रहे हैं। अच्छा a डैश हमें नहीं पता इसके साथ में इसका इनवर्स एलिमेंट क्या है, हमने a डैश कर दिया इक्वल टू हम क्या लगा देते हैं इसमें, इसका आइडेंटिटी क्या है, तो देखिए a डैश इक्वल क्या हो गया -3 और -3 आल्सो बिलोंग्स टू r। अब देखिए हमने जो इंटीजर सेट लिया था उसमें भी योग के लिए देखते थे क्या वो ग्रुप है या नहीं है। अच्छा ग्रुप तो हो गया रियल नंबर सेट, अब एक इसमें कम्यूटेटिव हो गए थे, ये सेट पूरा कंप्लीट थी कि r रियल नंबर सेट को प्लस ये क्या है ग्रुप तो हो गया। अब इसमें अबेलियन होगा या नहीं होगा, कम्यूटेटिव होगा नहीं होगा, दो एलिमेंट के लिए हमने कोई भी मान रखा, इस बार हम माइनस में ले लेंगे -2 एंड -2 क्या है इसमें प्लस -2 प्लस -2 क्या होगा, अच्छा क्या आप बता दो इसको माइनस कर दोगे, नहीं सेम साइन वाले क्या होता है हमेशा प्लस होंगे और ये जुड़ेंगे साथ में, तो ये क्या रहेगा -5, ठीक है। अब ये इंटरचेंज कर दो, -3 का कर दिया प्लस लगा दिया -2, तो ये भी क्या है -5 ये है, तो क्या कंप्लीट रियल नंबर सेट हमेशा ही क्या होता है अबेलियन ग्रुप। अच्छा अब इंटीजर के लिए देखिए इंटीजर सेट प्लस हमने डॉट के लिए प्रूफ कर दिया था पहले, ऑलरेडी हम प्रूफ कर चुके थे वो ग्रुप नहीं है डॉट के लिए वो सेट अलग। अब इंटीजर को प्लस के लिए देखिए हम 4 प्रॉपर्टी हो जाएंगे इससे अपने आप हो जाएंगे इस तरीके से, सॉरी इनवर्स वाली को देखिए 3 प्रॉपर्टी तो फॉलो हो जाएगी। इनवर्स वाली देखिए, इनवर्स में जैसे हमने ले लिया था इसलिए इंटीजर में -3 ले लो, फिर से जैसे यहाँ पे 3 लिया हमने -3 प्लस a डैश इक्वल टू 0, क्योंकि प्लस के लिए हमेशा आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है 0 ही होता है, तो -3 प्लस a डैश इक्वल टू 0 क्या देगा a डैश इक्वल टू क्या आएगा 3। इसके लिए इनवर्स एलिमेंट क्या हो गया 3 और 3 आल्सो बिलोंग्स टू z। तो हम